कक्षा 11 हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे, इसका दूसरा अभ्यास चलेंगे। इसमें क्या करते हैं हम चतुर्थांशों का चिन्ह वगैरह देखते हैं। 90 अंश से बड़े वाले कोणों का मान हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए एक सारणी देख लें। ये चतुर्थांश होता है, यहाँ पर 0 से 90, ये 180, 270 और यहाँ फिर से आके 360 हो जाता है। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। पहले चतुर्थांश में क्या 0 से 90 के बीच का कोण होता है, ये दो कोण रहते हैं 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा। दूसरे चतुर्थांश के कोण रहेंगे 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें रहता है 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। यहाँ पर हो जाता है 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा। कोई भी ऋणात्मक कोण चौथे चतुर्थांश का कोण माना जाता है। इसके लिए एक ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर एक ट्रिक है, इसकी सहायता से हम देखते हैं। ऑल का मतलब सभी, सभी का मतलब 6 निष्पत्तियाँ होती हैं, तो 6 की 6 इसमें पहले चतुर्थांश में प्लस की होती हैं। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, सभी निष्पत्तियाँ पहले चतुर्थांश में धनात्मक होती हैं। स्टूडेंट से एस से लेते हैं हम, एस से होता है साइन और साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन और कोसेक प्लस का रहता है। टिकट ये टेन और टेन का इन्वर्स कॉट होता है। टेन और कॉट प्लस का रहता है, अन्य सभी माइनस के। और कलेक्टर से के सी से कॉस, कॉस का उल्टा सेक, कॉस सेक प्लस का रहता है चौथे चतुर्थांश में और अन्य माइनस के हो जाते हैं। ठीक। और क्या होता है 90 के साथ, 90 और 270 इनके साथ यदि कोई भी कोण लिखा हो तो उसमें निष्पत्ति परिवर्तित हो जाती है। ठीक, यहाँ देख लें, इसको कहेंगे परिवर्तित। 90 270 परिवर्तित रहेगी, ये अपरिवर्तित। ठीक, तो पॉइंट लिख लो एक ध्यान के लिए। 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, अगर ये कोण हो तो इनमें निष्पत्तियाँ बदलती हैं। क्या होता है, साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये परिवर्तित हो जाते हैं। और 180 निष्पत्ति लिख देंगे, यहाँ निष्पत्ति बदलेगी। दूसरे पॉइंट में 180 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा के साथ निष्पत्ति नहीं बदलेगी, निष्पत्ति नहीं बदलेगी। चलिए अब देखें, हम सवाल लगाते हैं कुछ। प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल है, साइन x बराबर 3/5। पहला सवाल है साइन x बराबर 3/5 और कहा है जबकि x द्वितीय चतुर्थांश में है। x का मतलब कोण द्वितीय चतुर्थांश में हो तो क्या करना है,
तो हमें इनके अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो अन्य 5 के मतलब कॉस, सेक, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, साइन को छोड़कर अन्य सभी के निकालना है। तो हम देखेंगे, चाहे तो हम इसमें से क्या कर दें, एक त्रिभुज बना दें। आसान तरीका यही है। ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण हम जानते हैं। तो इसमें अगर x इसको मान लिया तो इसके सामने लंब हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, 90 अंश के सामने कर्ण रहता है। ठीक, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार। तो आधार हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं। तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 बराबर आधार का स्क्वायर। इसलिए आधार बराबर हो जाएगा √16 4। ठीक, तो हम देखें कॉस क्या होता है, कॉस x बराबर आधार बटे कर्ण, क्या 4/5 आ गया। ठीक, अब देखो कॉस x बराबर 4/5, लेकिन इसने क्या कहा है कि x हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है। यहाँ तक तो ये सूत्र है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में है x। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमने बताया था द्वितीय में साइन और कोसेक प्लस का रहता है। तो पहले साइन था इसलिए प्लस में 3/5 है, और कोसेक आएगा वो प्लस में रहेगा। इसके अलावा अन्य सभी माइनस के रहेंगे। तो cos x का मान क्या हो जाएगा, cos x का मान हो जाएगा -4/5। cos माइनस का रहेगा द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड में है इसलिए पीछे लिख दिया हमने। tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है 3/4। तो tan भी इसमें नहीं है, साइन कोसेक प्लस का रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में कहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा -3/4। cot x होता है आधार बटे लंब। तो ये 4/3। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में है इसलिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/3। इसके बाद सेक x होता है कर्ण बटे, दिख रहा है नीचे, कर्ण बटे आधार। तो ये 5/आधार 4 है। अगर सेकंड में होगा तो क्या हो जाएगा -5/4। यहाँ कोसेक का देख लो, कोसेक x बराबर ये कर्ण बटे लंब होता है 5/3। अब ये सेकंड में है इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड में साइन और कोसेक प्लस का रहेगा तो ये 5/3 ही रहेगा। ये सभी इसकी निष्पत्तियों के मान आ गए। इसी प्रकार से आप सब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम सवाल नंबर दूसरा इसी तरह से है, तीसरा भी है, चौथा, पांचवा, छठवां देख लीजिए। छठवें सवाल में दिया है, इसको हम ख़त्म कर दें। ठीक, ये आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लेना, इससे आगे के सवाल सभी होंगे। इसका छठवां सवाल है, साइन x बराबर p/√p² प्लस q²। तो सिद्ध कीजिए q साइन x। तो हमें ये सिद्ध करना है। q साइन x
बराबर P cos x। ठीक, अब देखो sin x का मान पता है, cos x का मान और रख दें हम, cos x का निकालें पहले। sin x बराबर इतना है तो इसका हम त्रिभुज बना लें, नहीं तो सीधी सर्वसम का, अभी हमने सर्वसम का पढ़ी नहीं है, आगे पढ़ाएंगे हम। चलो अभी बता दे रहे हैं सर्वसमका क्या होती हैं। 3 सर्वसमकाएँ होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक होती है टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 सर्वसमकाएँ होती हैं, इन्हीं से 6 सूत्र बनते हैं। तो यहाँ से हम साइन एक्स बराबर इतना है तो कॉस एक्स का मान यहाँ से निकाल सकते थे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट कर देते तो कॉस एक्स का मान आ सकता था। आगे हम इसी तरह से करेंगे, लेकिन ये सवाल इस तरह से देख लो, ये है कर्ण और ये है लंब, इसे हमने एक्स मान लिया तो ये हो जाएगा लंब है P, कर्ण है अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, आधार निकालो। आधार बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का रूट में है इसका होल स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये Q बचेगा। ठीक, तो यहाँ से cos x का मान क्या आ जाएगा, Q अपॉन रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। इसको हम रख दें, LHS ले लो पहले, LHS Q इंटू साइन एक्स है तो Q इंटू साइन एक्स का मान रखेंगे हम P अपॉन अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P इंटू Q अपॉन अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। RHS ले लो, RHS क्या है, P cos x, P इंटू कॉस एक्स का मान रखो, ये निकाला है हमने, Q अपॉन अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P इंटू Q अपॉन अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। LHS है RHS दोनों बराबर हो गए, तो क्या हो जाएगा ये LHS बराबर RHS, तो ये हो गया प्रूव। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम 7वां सवाल। ठीक है, 7वां 8वां 9वां इस एक ही प्रकार के हैं, 1-2 बता देंगे, इसमें पूरी प्रश्नावली हो जाएगी ये। चलो देखेंगे 7वां सवाल है, tan 19 पाई अपॉन 3। ठीक है, ये रेडियन में कोण दिया है, इसको हम पहले तो अंश में बदलेंगे, इसके बाद हम इसका मान निकालेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 19/3 गुणा पाई का मान 180 अंश, कैंसिल कर दो, 60 बार गुणा करा दो इसका, 0 19 5 95 19 छक्के 114। ठीक है, तो ये tan 1140 अंश का मान निकालना है। इतने बड़े कोणों का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये तरीका समझ लो, सभी प्रश्नों में यही लगेगा। हम करते हैं 360 का भाग देते हैं इसमें,
तो देखेंगे 3 बार जा रहा है। 0 6 3 18, 3 त्रिका 9 1 10। कितना बचा? यहाँ 0, 14 में से 8 गया 6, 60 बचा है। तो हम 10 1140 को लिख सकते हैं 3 गुणा 360 प्लस 60। ठीक, तो ये 360 प्लस थीटा। अब हम उसी सारणी में देखेंगे 360 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में हो रहा है। तो 360 प्लस थीटा पहले चतुर्थांश में जा रहा था। पहले चतुर्थांश में देखो, सबसे पहले हम कोण देखते हैं। कोण देखने के बाद हम चिन्ह रखते हैं, फिर देखते हैं 90 के साथ है या 180 या 270 या 360। फिर उसी हिसाब से हम निष्पत्तियाँ बदलते हैं। तो सबसे पहले हमारा कोण आया 360 प्लस थीटा, जो कि पहले चतुर्थांश का कोण है। यहाँ गुणा में कुछ भी बना रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 360 के साथ आया है 360 प्लस थीटा, तो पहले में 360 माइनस थीटा, तो चौथे में। ठीक, 3 का मतलब है ये 3 बार चक्कर लगा चुका है उस चतुर्थांश के। केवल 4 चतुर्थांश होते हैं, इसके बाद फिर चौथे से पहला आ जाता है। ठीक, तो ये क्या है 360 प्लस थीटा, तो पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, तो tan भी धनात्मक होगा। अब देखेंगे 360 के साथ आया है। 180 और 360 के साथ आने वाला निष्पत्ति चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है, तो tan का क्या रहेगा? tan। अगर यहीं पर 90 या 270 होता तो tan का कोट बदल जाता है, हमने लिखाया भी है। तो प्लस tan और ये कोण लिखते हैं साथ में 60। tan 60 का मान हम जानते हैं, 90 तक तो मान जानते हैं, तो tan 60 का मान होता है √3। ठीक, इसके बाद एक सवाल और आप इसके बाद घर से करेंगे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और देखें। क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक माइनस 1125। ठीक, इसका मान निकालना है। सबसे पहले हमने पढ़ा था माइनस का कोई कोण हो किस चतुर्थांश में पहुंचता है? चौथे में। ठीक है, माइनस थीटा चौथे चतुर्थांश में होता है, तो माइनस 1125 है। सबसे पहले से माइनस का कोण है, तो ये चौथे में माना जाएगा। चौथे में कोसेक किसका होता है? माइनस का। चौथे में प्लस के कौन से होते हैं? ऑल स्टूडेंट टिकट कलेक्टर। सी से कॉस, कॉस का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सॉरी सेक। तो कॉस और सेक प्लस के रहेंगे। कोसेक किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का कोसेक 1125। अब 1125 को फिर उसी तरह से हम 360 से भाग देंगे। ये भी 3 बार जा रहा है,